मैं जानता हूं कि 3 दिनों में हनुमान जी की एक चौपाई का भी वर्णन करना कठिन है। अरे एक चौपाई थोड़ो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय पर ही नहीं कर पाएंगे। श्री गुरु चरण, श्री 360 से ज्यादा अर्थ होते हैं श्री के। श्रृणोति आश्रित जन दुखम इति श्री। जो आश्रित जनों का दुख सुनती है उनको श्री कहते हैं। श्री की ही व्याख्या नहीं हो पाएगी, श्री गुरु चरण सरोज कहां से हो पाएगा। इसलिए सत्संग करो, और सत्संग करो तो केवल एंटरटेनमेंट हो ना। एंटरटेनमेंट, नॉलेज ही तो एंटरटेनमेंट है। जो जितना नॉलेजफुल है उतना एंटरटेन कर रहा है अपने आप को, मस्त है। और जो जितना अज्ञानी है उतना हाय हाय कर रहा है। ज्ञान ही एंटरटेनमेंट है, रियल एंटरटेनमेंट। ये फॉल्स है, ये सब भुलाने वाले हैं। 2 घंटे 2.5 घंटे है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो जो चार्ली चैपलिन था, दुनिया का सबसे दुखी आदमी था। आपने कभी पढ़ा है चार्ली चैपलिन के विषय में? बोला कभी जीवन में हंसा ही नहीं बेचारा, इतना दुख था उसको भीतर से। दुनिया को हंसाने वाला आदमी खुद इतना दुखी था, एक्टिंग करता था। और यहां स्वर शामक सम्राट कहें, साम्राज्ञी कहें, लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जो बात कही वो तो प्रत्येक भारतीयों को याद रखना चाहिए। और वो बात कहते समय उनके चेहरे के दर्द को भी देखना चाहिए, जब उन्होंने ये कहा कि मैं दोबारा लता मंगेशकर होकर के जन्म नहीं लेना चाहती हूं। क्योंकि लता मंगेशकर होने का दर्द क्या है वो सिर्फ लता मंगेशकर जानती। हम तो दुनिया में इतना देखते हैं, वाह उनको क्या कमी होगी। क्या लता मंगेशकर मतलब भारत की सबसे बेस्ट गायिका, क्या वो सेलिब्रिटी हैं, क्या उनकी पूछ है। पर लता जी के आवाज में, और जो फेस रीडर या जो समुद्र शास्त्र पढ़े हैं, ये जो फेस रीडिंग है ना, ये हमारे समुद्र शास्त्र में है। ये विदेशी लोग 1-2 श्लोक उठाए हैं, उसी से उन्होंने लिख दिया बॉडी लैंग्वेज। 2 श्लोक उठा के बॉडी लैंग्वेज लिख दिया। ऐसे 360 श्लोक हैं हमारे यहां पर। समुद्र शास्त्र जो पढ़ेगा वो बैठे हुए आदमी का स्टाइल देख के बता देगा कि ये भीतर कटकटा रहा है कि मटमटा रहा है कि चटपटा रहा है कि कुछ और खटखटा रहा है। तो लता जी होकर के जन्म नहीं लेना चाहती। आइंस्टाइन होकर जन्म नहीं लेना चाहता। आइंस्टाइन ने भी कहा हम आइंस्टाइन नहीं बनना चाहते दोबारा। इंटेलिजेंस के इस ऊंचाई पर पहुंचे लोगों के जीवन में कौन सा कमी और दर्द रह गया? एंड सेलिब्रिटी शब्द तो मैंने कहा कि सेलिब्रिटी तो उन्हीं के लिए प्रयोग करो जिनका लाइव सेलिब्रेशन है, एवरी मोमेंट जो सेलिब्रेट कर रहे हो। जीवन एक उत्सव। कोई गाली दे रहा है तब भी प्रसन्न हो रहे हो, तो बहुत बढ़िया गाली देता है। मुझे किसी को गाली दिलवाना होगा तो तुम्ही से दिलवाऊंगा। हाँ, आपको कोई गाली दे तो उसको प्रसन्न होकर सुना करो। बोला हमको कभी दिलवाना होगा तो आपको बुक करेंगे। क्या कीमत है आपका बताइए तो? जो हर मोमेंट को सेलिब्रेट कर सके वो रियल सेलिब्रिटी है। बोला गुरुजी ये बड़े सेलिब्रिटी हैं, इनके 20 मिलियन व्यूअर्स हैं, तो हम क्या करें? तो बाप बाप कर रहा है भीतर में। 5 मुकदमे हो गए हैं उस पर फ्रॉडिज्म के। 5 लोग धमका रहे हैं कि तेरे को बर्बाद कर देंगे, तू जानता नहीं है। उस सेलिब्रिटी है कि दुख बेटी है, दुख में मर रहा है बेचारा भीतर से। आप जरा सोचो सुशांत सिंह जी के लिए। सुशांत सिंह राजपूत बिहार का एक साधारण सा बालक निकल करके और जाकर इतना लोकप्रियता पाकर के भी क्या कमी रह गई भाई? क्या कमी रह गई? ठीक है, ये पता नहीं है कि मर्डर हुआ कि सुसाइड हुआ, पर ये तो पक्का है ना कि ड्रग्स तो घुसा हुआ था कहीं ना कहीं। तो आप सेलिब्रिटी उनको कैसे कह सकते हो? आपके अगर पांव खराब हों तो आप बैसाखी लेकर चलते हैं तो लोग कहते हैं दिव्यांग। पहले उसे विकलांग कहते थे, अब हमने ये शुरू किया कि नहीं दिव्यांग है, उनका ये अंग नहीं है, विकलांग है। ये कहते हैं ना, पांव नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नहीं है, तो बाहर से किसी लकड़ी की जरूरत पड़ती है चलने के लिए। मैं पूछता हूं जो ईश्वर की संतान है, जो नॉलेजफुल है, केवल पर्दे लगे हैं, उस पर्दे को हटाना है।
मैं रास की जो बात कर रहा था कि रास का क्या मतलब होता है, बोला भाई रास का एक ही मतलब है, जैसे कोई नई नई ब्याही हुई बहू, नया ब्याह हुआ है और बिहारी जी के सामने, बांके बिहारी के सामने जाकर खड़ी हो तो बांके बिहारी के सामने भी पर्दा लगता है और बहू के पास भी घूंघट है। अब बहू खड़ी हो गई, सब इंतजार कर रहे हैं, बिहारी जी का पर्दा हटा, सबने दर्शन तो किया पर बहू ने नहीं किया, क्योंकि बिहारी जी ने तो अपना पर्दा हटा लिया पर बहुरानी का पर्दा अभी भी पड़ा हुआ था और स्वयं के हाथों से वो हटा भी नहीं पा रही थी क्योंकि अभी भी मेहंदी हाथों में लगी थी। तो क्या करे, उस समय उसका पति आता है और धीरे से घूंघट उठा देता है। परमात्मा ने अपना घूंघट हटाया और इधर से पति ने घूंघट हटाया और दोनों के दर्शन हो गए।